भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी एशिया के दो पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव संघर्ष में बदल चुका है। गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिक सीमा पर भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले बॉर्डर पर एक लैंडमाइन धमाके में 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे। इससे नाराज थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को बुला लिया था और कंबोडिया के राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया गया। फिर अगले ही सुबह दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू हो गई। थाईलैंड के मुताबिक ताजा संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब सुबह 7:30 बजे सुरिन के फानोम डोंग राग जिले में था मुइन थॉम मंदिर के खंडरों के सामने एक कंबोडिया ड्रोन को चक्कर लगाते देखा गया। इसके बाद 6 कंबोडिया सैनिक रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड और अन्य हथियारों से लैस होकर थाई सैन्य अड्डे के सामने कांटेदार तार की सीमा के पास पहुंच गए। बेस पर मौजूद थाई सैनिकों ने कंबोडिया सैनिकों से कहा कि वो गोलीबारी कर किसी भी संघर्ष की शुरुआत न करें। थाई सेना के दूसरे आर्मी रीजन ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कि सुबह 8 बजे कंबोडिया ने तामुइन थॉम मंदिर के खंडर से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित मापुइन सैन्य अड्डे पर गोलीबारी शुरू कर दी। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडिया सेना ने आसपास के रिहायशी इलाकों में अपनी तोपें रख दी है और नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। थाई सेना का कहना है कि कंबोडिया सैनिकों ने सुबह 8:50 मंदिर के खंडरों पर तोपों से हमला किया गया। लगभग 9:15 बजे कंबोडिया सैनिकों ने कथित तौर पर मूपा बेस के पास के इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक थाई सैनिक घायल हो गया। थाईलैंड ने बताया कि सुबह 9:40 बजे कंबोडिया ने सी साक्रेंट प्रांत में डाउनटाउन मंदिर के खंडरों पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर दागे। सुबह 10 बजे कंबोडिया सेना ने कथित तौर पर सुरिन कैंप चाइंग जिले में एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की, जिससे कम 3 नागरिकों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर इलाके से नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के हालिया संघर्ष से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को थाईलैंड के उबॉन रत्थाम्पी प्रांत में चोंगान सीमा पार के पास बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे, जिनमें से एक को अपना पैर खोना पड़ा था। थाई सेना का आरोप है कि ये बारूदी सुरंग हाल ही में कंबोडिया ने बिछाई थी। देश के उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी संभालने वाली दूसरी आर्मी रीजन ने सीमा सील करने और सुरिन में मंदिर के खंडरों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार सुबह से लागू हो गया। इधर कंबोडिया का कहना है कि हमला पहले थाई की तरफ से हुआ। कंबोडिया रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोतके ने कहा कि कंबोडिया सैनिकों ने थाई सैनिकों के आक्रमण के खिलाफ अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जवाबी हमले के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि थाईलैंड ने कंबोडिया के क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मार्टिन ने गुरुवार को फेसबुक पर कहा कि थाई सेना ने ओधार मीचे प्रांत में त्रिशा विहर और ता कामरी मंदिर में कंबोडिया सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हुन मार्टो ने आगे कहा कि कंबोडिया ने हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने की इच्छा जताई है, लेकिन इस मामले में हमारे पास आक्रमण का जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बुधवार को थाई सरकार ने कंबोडिया राजदूत हुन सारोन को निष्कासित कर दिया, जबकि थाई दूत को नोम पेना से वापस बुला लिया। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित दो पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से विवाद चल रहा था। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा तो है ही, साथ ही दोनों देश सीमा पड़ने वाले मंदिरों पर अधिकार को लेकर भी एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे फ्रांस ने तय किया था। फ्रांस ने इसीलिए क्योंकि 1863 से लेकर 1963 तक कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था। कंबोडिया प्रशासन के दौरान फ्रांस ने थाईलैंड के साथ देश की सीमा निर्धारित की थी। 1907 के सीमा निर्धारण में प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, जिसे थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश बौद्ध धर्म बहुल्य हैं, जहां हर रहन सहन, खान पान लगभग समान है। दोनों देश अपने मंदिर को लेकर बेहद संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में प्रिय विहार मंदिर का कंबोडिया के अधिकार का थाईलैंड ने भारी विरोध किया। यह मंदिर 11वीं सदी में बना था, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में 800 सीढ़ियां हैं और इस सांस्कृतिक धरोहर को
यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मंदिर को लेकर थाईलैंड ने भारी विरोध जताया, जिसके बाद साल 1959 में कंबोडिया इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा। मामला 3 सालों तक चला और फिर 1962 में फैसला कंबोडिया के पक्ष में आया। थाईलैंड ने कोर्ट का फैसला मान तो लिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर अड्डा गया। कोर्ट ने आसपास के विवादित 4 किलोमीटर वर्ग की जमीन को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। थाईलैंड का कहना है कि ये इलाका उसका है। विवाद आगे जाकर तब और गहरा हो गया जब 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके बाद थाईलैंड को लगने लगा कि एक ऐतिहासिक धरोहर उसके इतिहास से छीन रही है और दोनों देशों का तनाव फिर बढ़ गया। 2011 तक सीमा पर संघर्ष चलता रहा, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया। अप्रैल 2011 में हुए व्यापक संघर्ष में कम से कम 18 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। इसके बाद कंबोडिया ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया और मंदिर के आसपास वाली जमीन पर अधिकार को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। नवंबर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि मंदिर के आसपास वाली जमीन पर भी कंबोडिया का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद मामला तनावपूर्ण चल रहा था, लेकिन दोनों देशों के बीच लगभग शांति थी। लेकिन फिर इस साल मई के अंत में दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। सैनिकों की झड़प में एक कंबोडिया सैनिक की मौत हो गई। अपने सैनिक की मौत को लेकर कंबोडिया ने कहा कि उनके जवान बॉर्डर पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी थाईलैंड के सैनिकों ने फायरिंग में एक सैनिक को मार गिराया। वहीं थाईलैंड की सेना का कहना था कि कंबोडिया के सैनिक विवादित क्षेत्र में घुस गए थे। मई विवाद के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत छात्रों, मरीजों और अन्य जरूरत वाले लोगों को छोड़कर थाईलैंड में आने जाने वाले लगभग सभी लोगों पर रोक लगा दी गई है। जवाब में कंबोडिया ने भी थाई फिल्मों पर रोक लगा दी है और कंबोडिया को फल, सब्जी, गैस और ईंधन जैसे सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। कंबोडिया से गहराते विवाद के बीच थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पेंटोगार्दन सिवनाथ्रे ने तनाव कम करने के लिए कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बात की। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन माटेन के पिता हैं। दरअसल हुन माटेन और पेंटोगार्दन सिवनाथ्रे के पिता और थाईलैंड के पूर्व पीएम ताकसिन सिवनाथ्रे अच्छे दोस्त हैं और इसी नाते फोन कॉल के दौरान सिनावात्रा ने बेहद ही विनम्र लहजे से कंबोडिया नेता से बात की और कहा कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस दौरान वो अपनी ही देश की सेना की आलोचना करती दिखी। इस फोन कॉल के लीक होने से थाईलैंड में सिनावात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। 1 जुलाई 2025 को सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।